ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखो, to solve the given second order linear homogeneous differential equation by matrix method, we first need to convert it into a system of first order differential equation. Okay, to solve this given second order here, okay, second order this differential equation by matrix method say first need to convert it to the system of first order differential equation. तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सो गिवन इक्वेशन इज, देखो, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू टू एंड वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन। कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी, कन्वर्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी। तो उसके लिए देखो क्या किया, एक्स वन इक्वल टू वाई कंसिडर करेंगे। तो एक्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स वन अपॉन डी एक्स, ये एक्स टू हो गया। सही है। नेक्स्ट अभी अभी डिफरेंशिएट एक्स टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये एक्स टू को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो गया, डी एक्स टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स टू अपॉन डी एक्स। अभी देखो, ये डी एक्स टू अपॉन डी एक्स क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स टू, और वाई क्या है, एक्स वन। देखो, फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन वी कैन एक्सप्रेस डी टू वाई बाई डी एक्स, मतलब कौन सा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, बाकी जो टर्म है इक्वल टू के उधर लेके जाओ। सही है। तो देखो क्या बन गया, वो फोर डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई, मतलब ये फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के उधर गया, और थ्री वाई इक्वल टू के उधर गया, तो माइनस थ्री वाई। अभी देखो इसमें पुट कर दो, इसमें क्या पुट करो, सब्सटीट्यूट एक्स वन एक्स टू इंटू दिस इक्वेशन, मतलब वाई की जगह क्या पुट करेंगे, देखो एक्स वन, डी वाई बाई डी एक्स की जगह, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स टू, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, डी एक्स टू अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूट एक्स वन एक्स टू इंटू दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बन गया, देखो एक इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी, ये जो इक्वेशन है ये ऊपर ऑलरेडी लिखा है, ये देखो, मतलब एक इक्वेशन एक्स टू इक्वल टू डी एक्स वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू, ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ गया, ये जो इक्वेशन आया है ना, ये कहाँ से है, यहाँ से, डी डी टू वाई बार डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है, डी एक्स टू अपॉन डी एक्स, है ना, ऊपर है, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी एक्स टू अपॉन डी एक्स। सही है। इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ऊपर देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये एक्स टू, मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया, माइनस फोर एक्स टू, सॉरी प्लस यहाँ पे फोर एक्स टू, और y क्या है, एक्स वन, थ्री एक्स वन। देखो ये आ गया इक्वेशन, ये देखो फोर एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन, आगे ये दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बस इसी का खेल आगे, इसमें से मैट्रिक्स निकल जाएगा। अभी देखो, राइट दिस सिस्टम, राइट दिस सिस्टम, मतलब ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन, राइट दिस सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो लेट एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू लेंगे, देन द सिस्टम कैन बी रिटन एज डी एक्स, ये दिस एक्स मतलब बोर्ड एक्स अपॉन डी एक्स, इन्हें इसको कैपिटल एक्स लिखा तो भी चलेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स, वेयर ए इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे, सो दिस इज डी एक्स, देखो डी एक्स, तो इसको कैसे लिखा, डी एक्स मतलब लिखा डी एक्स अपॉन ए एक्स, ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी एक्स, मैं कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ, डी एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स वन एक्स टू, कॉलम मैट्रिक्स है ना, एक्स वन एक्स टू। तो देखो यहाँ पे अगर इधर ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ दिस इज एक्स वन एक्स टू, सही है, कैपिटल एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज ए इंटू एक्स वन एक्स टू, सही है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स के हिसाब अभी ये इक्वेशन का यूज करेंगे, कौन से, ये दो इक्वेशन, सही है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, डी एक्स वन अपॉन डी एक्स एक आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा डी एक्स टू अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अभी ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स देखो, दिस इज एक्स वन एक्स टू, अभी इसके हिसाब से देखो यहाँ पे देखो एक्स टू है, एक्स वन है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे वन आएगा। दूसरा इक्वेशन डी एक्स टू अपॉन डी एक्स, मतलब ये डी एक्स टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स टू क्या है, फोर, मतलब सेकंड कॉलम में यहाँ पे क्या आएगा, फोर, एक्स वन क्या है, माइनस थ्री, मतलब इधर आएगा माइनस थ्री, दिस इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, हो गया ए, सही है। दिस इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कैसे निकला, क्लियर है, मैट्रिक्स दिस वन, ये दो इक्वेशन है जो ऊपर निकले ना, अपन ने डायरेक्टली नहीं कि यही से करो,
अगर इसको 0x1 प्लस x2 मतलब ये से निकलेगा, है ना, यहाँ पे -3 है, -3 4 0 1, ये आ गया मैट्रिक्स। देखो वेयर ए इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देखो 0 1 -3 4, सो ए इक्वल टू 0 1 -3 4। सही है, राइट इन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। अभी मैट्रिक्स निकल गया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकल गया। अभी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकलने के बाद देखो फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। सो आइगन वैल्यूज लैम्बडा आर फाउंड बाय सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा, देखो यहाँ पे 0 है -4, तो देखो 0 माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा, तो इसका डिटरमिनेंट देखो 0 माइनस, ओके वो ऐसे आना चाहिए, गलत आ गया थोड़ा। देखो ये डिटरमिनेंट मतलब नहीं क्या, 0 माइनस लैम्बडा 1 -3 4 माइनस लैम्बडा इक्वल टू क्या है 0। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस लैम्बडा, दिस इज 4 माइनस लैम्बडा 1 -3 इक्वल टू क्या है 0। तो दिस माइनस लैम्बडा इंटू 4 माइनस लैम्बडा देन -1 इंटू -3 इक्वल टू 0। सही है, तो वही किया है देखो, देखो माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा -1 इंटू, मतलब ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा -1 -3 इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आखिरी इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व किया, दिस इज -4 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस अगेन 3 इक्वल टू 0, मतलब दिस इज लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखो लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर कौन से आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 1 और 3। कैसे, है ना, जैसे देखो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, दोनों का सम -4 आता और प्रोडक्ट कितना 3 आता। तो यहाँ से अगर लैम्बडा बाहर निकाला तो यहाँ पे लैम्बडा -3, -1 अगर बाहर निकाला तो दिस इज लैम्बडा -3 इक्वल टू 0। मतलब एक हो गया लैम्बडा -3 और दूसरा लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। मतलब देखो लैम्बडा -1 लैम्बडा -3 इक्वल टू 0। इसके वैल्यूज कैलकुलेटर पे भी निकलते हैं, कैलकुलेटर पे भी निकलते हैं। ओके, सो आइगन वैल्यूज एक वैल्यू लेंगे अपन लैम्बडा 1 इक्वल टू 1, लैम्बडा 2 इक्वल टू 3, ये होगी आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट फाइंड करेंगे अपन आइगन वेक्टर। फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर किसके, ईच आइगन वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट है। अगर सेम भी रहता ना, वी हैव टू टेक टू डिफरेंट आइगन वेक्टर, बट अभी यहाँ पे देखते हो फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज। जैसे लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 लिया तो a माइनस लैम्बडा आई, मतलब आइगन वेक्टर निकालने के लिए ना, ये जो है ना a माइनस लैम्बडा आई इंटू v1 इक्वल टू 0। v1 और v ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ये यहाँ पे नहीं गया, फिर लैम्बडा 1, तो इसके लिए a माइनस लैम्बडा 1 आई v1 इक्वल टू 0। ये किसके लिए, लैम्बडा 1 आइगन वैल्यूज जो 1 है। देन दूसरी आइगन वैल्यू सपोज लिया a माइनस लैम्बडा 2 आई v2 इक्वल टू 0। इन जनरल अपने को यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, v1 और v2। सो v1 यहाँ पे देखो v11 v12 इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सही है, तो a माइनस 1 आई v1 इक्वल टू 0, मतलब 0 माइनस 1 1 -3 4 माइनस लैम्बडा, दिस इज यहाँ पे v1 v2, यहाँ पे v1 लिया इसलिए कैपिटल v1, ये कैपिटल v1 लिया, तो ये स्मॉल v1 v2 ले लो, तो v11 v12 0 0। तो ये मैट्रिक्स ये a माइनस m, ये कैसे लाया है ना, ये a माइनस 1 है, क्योंकि ऊपर में a माइनस लैम्बडा है, मैट्रिक्स क्या है a माइनस लैम्बडा आई, ये मैट्रिक्स क्या है माइनस लैम्बडा और 1 -3 4 माइनस लैम्बडा, ये मैट्रिक्स है ना वो। सही है, इसमें ने क्या लैम्बडा 1 की जगह 1 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा a माइनस 1 आई दैट इज इक्वल टू -1 1 -3 4 -1। क्लियर है, तो ये आ गया 0 0 राइट हैंड, मतलब ये v11 देखो ये आ गया -1 4 -1, तो 4 -1, तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा -1 1 -3 3, ये देखो यहाँ पे आ गया। सो v11 v12 इक्वल टू 0। अभी देखो इसमें से देखो दोनों ने क्या सेम ही हो जाएंगे, कैसे क्या देखो यहाँ पे देखो -1 1 v11, मतलब एक इक्वेशन आ गया v11 प्लस v12 इक्वल टू 0। सही है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और दूसरा इक्वेशन आएगा -3 v11 प्लस 3 v12 इक्वल टू 0। अगर अगर इसको डिवाइड बाय 3 किया तो कौन सा इक्वेशन आता, ऊपर का ये इक्वेशन आता
डिवाइड बाय 3 करने के बाद ये इक्वेशन आता है, ऊपर का ये इक्वेशन आता है डिवाइड बाय 3 करने के बाद। किसको? इसको डिवाइड बाय 3 करने के बाद दिया, मतलब इक्वेशन एक ही है, मतलब माइनस V11 प्लस V12 इक्वल टू 0, मतलब एक इक्वेशन, मतलब V11 इक्वल टू क्या गया V12। सही है, सही है, तभी तो पॉसिबल है, एक ही इक्वेशन होना चाहिए। दस द आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इक्वल टू 1, है ना, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 1। देखो इसमें देखिए एक का वैल्यू 1 लेंगे और इसकी भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, क्योंकि कंसीडर करेंगे, वी कैन चूज V11 इक्वल टू 1, V12 इक्वल टू 1। तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 1 इज V1 इक्वल टू 1 1। ऐसे चूज नहीं है कि 1 ही क्यों लिया, आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं आइगन वेक्टर की, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे दिया है 1 1, सही है, एक ही इक्वेशन आता है, सही है। देन लैम्डा 2 इक्वल टू 3 पुट करेंगे। अभी लैम्डा, जैसे अभी a माइनस लैम्डा है ना, a माइनस लैम्डा ऊपर में क्या दिया है, देखो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 माइनस 3 4 माइनस लैम्डा। अभी इसमें लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, दूसरी आइगन वैल्यूज क्या है 3, तो 3 पुट करेंगे तो a माइनस 3 है, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे 3, मतलब माइनस 3 1 माइनस 3 4 माइनस 3, सो माइनस 3 1 माइनस 3 4 माइनस 3, तो मतलब देखो ये माइनस 3 1 माइनस 3 1, देखो ये सेम सेम है, सही, वही आगे माइनस 3 1 माइनस 3 1। अभी इसको अगर सॉल्व किया, मतलब ये वाले जो है ना V21 V22 0 0, है ना, इस फॉर्म में ये V2 इक्वल टू V21 V22 लिया, मतलब इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 V21, मतलब इसमें से प्लस V22 इक्वल टू 0, जैसे ऊपर में लिया। और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो ये एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन भी वही आएगा 3 V21 प्लस V22 इक्वल टू 0, मतलब दोनों सेम है, सेम इक्वेशन, मतलब एक ही इक्वेशन है, दो अलग अलग इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन। अभी इसमें भी क्या हो जाएगा फिर 3V21 इक्वल टू V22, ये देखो V2, अभी V22 की वैल्यू, ये V21 की वैल्यू 1 कंसिडर कर, तो V22 क्या आ गया 3, इसमें पुट करने के बाद, ठीक है, ये खुद करके कंसिडर, तो वेक्टर क्या बन गया, क्योंकि दिस V1 क्या है, V1 है V11 V12, और V2 है V21 V22, सही है, तो ये V22 V21 1 है और V22 3, इस फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, ये इसे ब्रैकेट में लिखा है ना, दैट इज मैट्रिक्स, इस फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, दैट इज आइगन वेक्टर। देखो अभी स्टेप नंबर 5, फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन फॉर x ऑफ x। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो आइगन वेक्टर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, आइगन वैल्यूज, उसके बाद आइगन वेक्टर। अभी देखो फॉर्म जनरल सॉल्यूशन, V1 V2 निकल गया, V1 क्या है, आई दिस इज आइगन वेक्टर 1 1 फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 1, आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यूज 1, एंड दिस इज आइगन वेक्टर 1 3 फॉर आइगन वैल्यूज क्या है 3 के ऊपर। दे फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन फॉर x ऑफ x। अभी देखो dx बाय dx इक्वल टू ax है, सही है, ये ऊपर में लिया है ना अपन ने मैट्रिक्स, देखो dx बाय dx इक्वल टू ax, देखो यहाँ मैट्रिक्स रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म, dx बाय ax इक्वल टू ax, देखो तो x ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्डा 1 x v1 प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2 x v2, इसको ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली, सही है। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर dx by x इक्वल टू ax is given by x of x इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्डा 1 x v1 प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2 x v2, सही है। तो x ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर x, क्योंकि लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दिया, v1 क्या है 1 1 वेक्टर, प्लस c2 यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू 3 और v2 वेक्टर क्या है 1 3 पुट कर दो इसमें। और x ऑफ x क्या है, x है ना, ऊपर में मैंने x कैपिटल X लिया था, सो x ऑफ x, सो दिस इज x1 x2, मतलब वो x1 इज अ फंक्शन ऑफ x है ना, तो इसलिए ऐसे लिखा है, मतलब कैपिटल X इक्वल टू क्या है वहां पे ऊपर में x x1 ऐसे लिखा है ना ऊपर में, तो x ऑफ x मतलब x1 x2 इज अ फंक्शन ऑफ x, इस लेवल से c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 3x, कहाँ से, यहाँ से, कैसे, देखो ये देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन किया इसका तो ये क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर x और c1 e टू द पावर x प्लस ये c2 e टू द पावर 3x इंटू 1, मतलब c2 e टू द पावर 3x, और इसका आ जाएगा c2 मतलब 3 टाइम्स 3c2 e टू द पावर 3x। अभी दोनों को करेंगे सम, तो पहला क्या आएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 3x, और दूसरा आएगा c1 e टू द पावर x प्लस 3c2 e टू द पावर 3x, ये दो आगे, सही है।
अभी देखो एक्सट्रैक्ट द सॉल्यूशन फॉर y ऑफ x एंड y डैश ऑफ x, मतलब C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही, C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो C1 C2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने को इनिशियल कंडीशन दी है। सही, इनिशियल कंडीशन क्या दी है, देखो इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया है और y डैश ऑफ 0 इक्वल टू क्या दिया है, 1। y डैश ऑफ 0 मतलब नहीं है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू क्या है, 1। देखो अब यहाँ देखो ये आ गया। अभी देखो एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन फॉर y ऑफ x एंड y डैश ऑफ x। y ऑफ x मतलब y के लिए अपन ने x1 लिया ना, और y डैश के लिए x2। तो देखो x ऑफ x y इक्वल टू y ऑफ x एंड x2 ऑफ x इक्वल टू y डैश ऑफ x। मतलब देखो जनरल सॉल्यूशन फॉर y ऑफ x इज क्या है, y ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर x। मतलब ये x1 को y लिया ना, x1 मतलब इस क्वेश्चन में अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करना है, मतलब नहीं क्या, सॉल्व करना है मतलब नहीं क्या, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऊपर में y, मतलब y फाइंड करना है। y फाइंड करना मतलब इस क्वेश्चन में y को क्या लिया अपन ने, x1, मतलब x1 फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो अप्लाई द, देखो ये देखो y ऑफ x इक्वल टू, मतलब ये जो है ना x1 इक्वल टू y ऑफ x, देखो पुट कर दिया इसमें, एंड x2 इक्वल टू y डैश ऑफ x। देखो y ऑफ x क्या आ गया, ये c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 3x। सही है ना? मतलब ये जो है ना दिस इज इक्वल टू क्या है, x1 x है और नीचे में x2 x है। तो ये x1 x मतलब क्या हो गया, y ऑफ x, x1 x y ऑफ x है। तो x1 x इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज y डैश ऑफ x। देखो यहाँ नीचे y ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 3x एंड अप्लाई फॉर y डैश ऑफ x, मतलब x2 यहाँ पे ना कि y डैश ऑफ x इक्वल टू दिस वन c1 e to the power x plus 3 c2 e to the power 3x। Then apply initial condition to find c1 and c2। देखो y of 0 इक्वल टू क्या है, 2 एंड y dash of 0 इक्वल टू 1। सो यूजिंग y of 0 इक्वल टू 2, y of 0 इक्वल टू 2 मतलब नहीं कि इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो। तो देखो 0 प्लस c1 e टू द पावर 0 प्लस c2 e टू द पावर 0। तो c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसको तो इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। मतलब ये जो इक्वेशन है y डैश वाला, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो, 0। तो देखो y डैश ऑफ 0 प्लस c1 e टू द पावर 0 प्लस 3 c2 e टू द पावर 0, c1 प्लस 3 c2 इक्वल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। नाउ वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर c1 एंड c2। तो पहला इक्वेशन है c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है c1 प्लस 3 c2 इक्वल टू 1। सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। C1 और C2 फाइंड करना है ना, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करो। देखो इसको सब्सट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 को 2 से, तो देखो C1 प्लस 3 C2 माइनस C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 माइनस 2। सही है ना, ये 1 क्योंकि 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, तो 1 माइनस 2 मतलब -1। और ये देखो C1 माइनस C1 कैंसल, 3 C2 माइनस C2 वो 2 C2 आएगा। देखो ऐसे आ गया, देखो 2 C2 इक्वल टू -1, तो C2 इक्वल टू -1/2। ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में C2 इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। C2 की वैल्यू -1/2 किस में, इसमें C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 में पुट करो। देखो C2 इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो C1 प्लस C2 की जगह क्या पुट किया, देखो -1/2 इक्वल टू 2। तो C1 इक्वल टू क्या आ गया, देखो C1 इक्वल टू 2 प्लस 1/2, ये -1/2 इक्वल टू के उधर गया तो प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 5/2 आ गया। अभी ये C1 और C2 की वैल्यू किस में पुट करो, किसमें, ये जो y ऑफ x निकला किधर गया, ये देखो ये y ऑफ x। अपने को y ऑफ x फाइंड करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx के फॉर्म में इक्वेशन है ना, ये dy बाई dx के फॉर्म में, मतलब अपने को y ऑफ x फाइंड करना है। तो y ऑफ x के लिए देखो अभी, so ये C1 और C2 की जो वैल्यू आएगी, C1 और C2, देखो राइट द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर y ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 बैक इनटू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ x। जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ x इक्वल टू दिस वन, C1 और C2 इसमें पुट कर दो। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन फॉर y ऑफ x। सही है, तो C1 की वैल्यू है 5/2 और C2 की वैल्यू है -1/2। तो 5/2 e टू द पावर x -1/2 e टू द पावर 3x, दिस इज y ऑफ x। फाइनल आंसर दिस वन। क्लियर है, दिस इज द फाइनल आंसर। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको फाइंड करना है इसमें सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, dy बाई dx मतलब y ऑफ x फाइंड करना है। सही है, y ऑफ x। क्लियर, नेक्स्ट।